वंदे भारत की ट्रबल शूटिंग की इस सीरीज में आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे जो कई सारे रेक्स में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ब्रेकिंग स्टक हो रही है। तो अगर मैं सिंपली बाकी रेक्स के हमारे कंपैरिजन में इसको जो है बताऊं तो जिसे हम ब्रेक बाइंडिंग बोलते थे, यानी जब हमने ब्रेक डिमांड नहीं करी है उस समय अगर ब्रेक लग जा रहे हैं या फिर जो है लगे रह रहे हैं, रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम जो है ब्रेक बाइंडिंग बोल रहे थे। तो जब सॉफ्टवेयर जो है आपके वंदे भारत का इसको जो है सेंस कर लेता है तो वो आपको एक एरर दिखाता है ब्रेक बाइंडिंग का, जिसे वो बोलता है कि ब्रेकिंग स्टक हो चुकी है, ब्रेक स्टक हो चुके हैं, चाहे वो ईपी ब्रेक स्टक के नाम से जो है एक फॉल्ट जो है आपके सिस्टम में लॉक कर देता है। तो एंड्रॉइड में कभी भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी ट्रबल शूटिंग को कैसे करते हैं आइए आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब भी ईपी ब्रेक स्टक या फिर ब्रेक स्टक का जो है मैसेज और फॉल्ट जो है आपके टीसीएमएस पर लॉग हो जाता है तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस यहाँ पर से बनता है कि एक्चुअली में जो है ब्रेक स्टक हुआ है उस कोच में। दूसरा केस बनता है कि एक्चुअली में स्टक नहीं हुआ है, केवल जो है कहीं से हमें गलत इनपुट जो है मिल रहा है हमारे टीसीएमएस को। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहला केस क्या रहेगा कि एक्चुअली में ब्रेक स्टक हो चुका है, तो उस केस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। दोनों ही केस में सबसे पहले आपको जो है गाड़ी के नीचे आ जाना है। नीचे आकर जिस भी बोगी में, जिस भी कोच में, हो सकता है कि कोच की दोनों बोगी को शो करें, उस बोगी में आकर आपने उसके चारों ब्रेक कैलिपर्स को, हर एक चारों व्हील्स के जो है ब्रेक कैलिपर को हिला के जो है देख लेना है कि ब्रेक जो है एक्चुअली में स्टक हुए हैं या ऊपर हमारे पास जो है फॉल्स इनपुट जो है कहीं से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे जो कैलिपर्स हैं उसको जो है एक एक करके हिला के देख लेंगे। इस तरह से जो पार्किंग वाले कैलिपर्स है पहले उसको आप मैनुअली रिलीज कर लें और उसके बाद जो है उसको हिलाकर देखें, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हो सकता है उस कैलिपर में जो है पार्किंग ब्रेक की वजह से वो ना हिल रहा हो। तो मान लीजिए कि पहला केस हुआ है, यानी ब्रेक जो है एक्चुअली में स्टक है। जैसे मैंने अभी आपको हिला के दिखाया, मेरे दोनों ब्रेक जो है एक्चुअली में जो है यहाँ पे स्टक हो रखे थे। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, ये पहला केस था जब एक्चुअली में जो है ब्रेक स्टक हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमारे पास हमको आ जाना है यहाँ पर इस बीआईसी कॉक में, जो कि एलपी बॉक्स के पैनल के जो है बगल में लगी रहती है। एक बीआईसी कॉक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हमारी जो ब्रेकिंग सिस्टम की सीरीज है जिसे हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एक बीआईसी कॉक एक बोगी के ब्रेक सिलेंडर्स को आइसोलेट करेगी, चाहे वो ईपी से लगने वाले डायरेक्ट ब्रेक्स हों, चाहे वो जो है बीपी रिड्यूस करके जो इनडायरेक्ट ब्रेकिंग करते हैं, दोनों को ही वो आइसोलेट कर देगी। पार्किंग ब्रेक को वो आइसोलेट नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब आप देखें कि ब्रेक एक्चुअली में स्टक हुए हैं, डायरेक्टली आपको आना है, बीआईसी को आइसोलेट कर देना है। जब भी आप बीआईसी को आइसोलेट कर दें, इस प्रकार से जो है घुमाकर धीरे धीरे जो है इसके सारे ब्रेक कैलिपर्स की जो हवा है वो जो है रिलीज हो जाएगी और कैलिपर जो हमारे रिलीज होंगे। और हमेशा बीआईसी करने के बाद जो है सारे कैलिपर जो है जरूर चेक कर लें कि जो है रिलीज हो गए हैं। अब जब आप ऊपर देखेंगे तो ब्रेक स्टक का जो है कोई भी मैसेज जो है नहीं होगा। इसका मतलब हाँ कि ब्रेक कैलिपर जो है एक्चुअली में ब्रेक स्टक हो गए थे। तो अभी के लिए हमने जो है ट्रबल शूटिंग जो एन रूट में हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर लिया कि भाई हमने आइसोलेट कर लिया, अब जो है गाड़ी चलने के लिए रेडी है और ट्रैक्शन जो है गाड़ी ले रही है। ये हमने सॉल्यूशन तो इसका देख लिया, लेकिन इसका कारण क्या था कि गाड़ी में हमने जो है रिलीज की कमांड दे रखी है, पूरी गाड़ी में कहीं ब्रेक नहीं लगे हुए हैं, केवल एक बोगी या जो है एक कोच की जो है दोनों बोगी में हो सकता है जो है इस तरीके की कंडीशन जो है हो रही है कि जो है ब्रेक एक्चुअली स्टक था। वो कैसे था, तो इसका एक कारण, इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक मोस्ट कॉमन कारण जो भी रिसेंटली जो है मेधा ने पब्लिश भी किया है अपनी जो है पूरे ट्रबल शूटिंग की जो है मैनुअल, उसमें ये मेंशन है कि हो सकता है कि जो पीसीयू के अंदर हमारा एप्लीकेशन और जो रिलीजिंग वाली जो डीसीएल लूप वाली जो 2 वॉल्व्स होती है A1 A2, उसमें जो एप्लीकेशन जो वाली वॉल्व है हो सकता है उसमें जो है लीकेज हो। और अगर उसमें लीकेज है, यानी आपने उसको क्लोज कर रखा है सिस्टम ने, लेकिन अगर उसमें लीकेज है तो उससे तो जो है हवा जाती रहेगी ना, तो उससे जो है हो सकता है जो है ब्रेक सिलेंडर्स के अंदर जो है एयर आ रही है, जो वो सिस्टम उनका जो है डिटेक्ट कर रहा है, जिस कारण ब्रेक एक्चुअली में स्टक हो रहे हैं। तो ये जो बीसीयू पैनल है मैंने बोगी 1 का जो है खोल लिया है, B03 में से बोल सकता हूँ। तो इसमें ये A1 A2 वॉल्व, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक रिलीजिंग की है, यानी वेंटिंग की जो है सॉलिड है, एक जो है चार्जिंग के सॉलिड है, जिसे एप्लीकेशन वॉल्व भी वो लोग बोल लेते हैं। तो मेधा अपनी ट्रबल शूटिंग मैनुअल में यही बात करी है कि हो सकता है इस एप्लीकेशन वॉल्व में जो है लीकेज हो रही है, जिस कारण ये क्लोज कंडीशन में भी जो है एयर को जो है फ्लो करवा रहा है और हमारे ब्रेक जो है एक्चुअली में स्टक हो रहे हैं। अब आते हैं दूसरे केस में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि
ब्रेकिंग आप जो है आके देखते हैं और पाते हैं कि ब्रेक एक्चुअली में स्टक नहीं है, यानी फॉल्स जो है कहीं ना कहीं से जो है इनपुट आ रहा है। तो देखिए होता क्या है, मेधा ने हर एक कोच से जो है अपने इनपुट्स उठाए हैं, जिसमें आपके CRW पैनल में आप देखेंगे एक स्विच दिया हुआ है जिसे BAL ब्रेक एप्लीकेशन जो है लूप या फिर ब्रेक अप्लाइड लूप के नाम से ये लोग जो है बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि अगर हर एक कोच में या किसी भी एक कोच में जो है ब्रेक लगे हैं तो वो लूप जो है एनर्जाइज हो जाएगा, और अगर वो लूप एनर्जाइज है यानी वो ये डिटेक्ट कर रहा है कि किसी एक भी कोच में ब्रेक लगे हैं तो वो TCMS को ट्रैक्शन लेने से रोकता है। तो होता क्या है, जब भी आप लोग ये देख रहे होंगे कि गाड़ी चलती तो है लेकिन जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है खुद ब खुद जो है ब्रेकिंग हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। तो कारण क्या दे रखा है इन्होंने, मेधा की जो प्रोग्रामिंग का लॉजिक है गाड़ी को रोल डाउन होने से बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ग्रेडियंट पे जो है आपकी जो है रेक जो है स्टेबल है, किसी लाइन पे जो हल्का सा ग्रेडियंट है, आपके होल्डिंग ब्रेक्स लगे हैं, जैसे ही मास्टर कंट्रोलर से हम ड्राइव की कमांड देते हैं तो पहले मोटर को जो है इसकी पावर जाएगी, मोटर जो है जैसी जो है आपकी चलने के लिए रेडी हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये ब्रेकिंग्स को रिलीज करेगा। यानी जब जो है पावर फ्रंट की जो है मेरे को मिल जाती है, सेम जैसे हम कार में करते हैं कि कार को मैं ड्राइव करके पहले जो है आगे की चलने की जो है उसको जो है पावर देता हूँ, और तब जाके जो है सडनली चाहे मैं हैंड ब्रेक छोड़ के जो उठाता हूँ, चाहे मैं जो है पेडल ब्रेक जो है छोड़ के आपकी कार उठाता हूँ। सेम वही लॉजिक हमें फॉलो करते हैं कि पहले हम गाड़ी को पावर देंगे उसके बाद ब्रेकिंग हटाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लॉजिक दे रखा है कि मोटर को पावर मिल रही है, अब जब तक गाड़ी की स्पीड 10 kph नहीं हो जाएगी तब तक जो है चांस दिया जाता है ब्रेक को रिलीज करने के। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड 10 kmph हो चुकी है और तब भी जो है आपके ब्रेक्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे ही होता है कि जब भी ब्रेक स्टक होता है कि ड्राइवर थोड़ी देर तक उसको चला पा रहा है, लेकिन जैसे स्पीड 10 kmph पहुंचती है और सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि अभी तक भी मेरे ब्रेक्स रिलीज नहीं हुए हैं, उस कंडीशन में जो TCMS का पूरा ये जो सिस्टम है वो पूरे फिर से जो है पूरी गाड़ी में जो है ब्रेकिंग कर देगा और पूरी गाड़ी को स्टैंड स्टिल खड़ा कर देगा। फिर से आप जो है ट्राई करते हैं, आप देखते हैं फिर से थोड़ी सी गाड़ी आगे चलती है और फिर से खुद ब खुद जो है पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो यही चीज़ जो है ये TCMS के लॉजिक में ही जो है पहले से डिफाइंड है कि 10 kmph का रूल है, 10 kmph तक आपकी जो है ब्रेक सिलेंडर जो है उसके सारे के सारे जो है ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिए। तो EBL जो लूप है ये वही काम करता है, सबसे फीडबैक लेता है कि अगर एक सिलेंडर में भी जो है कहीं से हवा है तो वो उसको जो है एनर्जाइज करके रखता है। अब इस केस में जब मैं नीचे आता हूँ और मान लीजिए मैं आगे जो है कैलिपर को हिला के देखता हूँ और कैलिपर हमने देखा कि जो ये जो है पहले से रिलीज पड़ा है लेकिन DDO में वो दिखा रहा है कि ब्रेक यहाँ पे स्टक हो रखा है। तो ये ऐसा केस है, इसका मतलब ये है कि जो फीडबैक हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं से वो गलत है। तो यानी वो फॉल्स इनपुट जो है TCMS को दे रहा था। उस कंडीशन में हमको क्या करना है वो हम जो है कैब पे चल के आपको दिखा लेंगे। तो जब हमने नीचे से ब्रेक कैलिपर्स को हिला के फिजिकली वेरीफाई कर लिया और BIC को भी आप एक बार आइसोलेट कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए कि जो है ब्रेक तो ऑलरेडी जो है रिलीज थे, और लेकिन फिर भी हमारा जो ब्रेक अप्लाइड लूप है वो डिटेक्ट कर रहा था कि हमारा जो है ब्रेक स्टक हो चुका है, यानी ब्रेक बाइंडिंग हमारी गाड़ी में है। तो उस कंडीशन में क्या कर लेना है, सीधा आ जाना है हमारे जो है ड्राइवर कैबिन में। दोनों कैबिन में काम कर लेना है। पहले हम शुरू कर लेते हैं कि जो ड्राइविंग कैबिन है उसमें जो है सबसे पहले आ जाना है। ड्राइवर कैबिन में हम आ चुके हैं और उसमें जो CRW पैनल है इसके अंदर आके हमें ये जो BAL आइसोलेशन का स्विच यहाँ पर से दिया हुआ है, ब्रेक एप्लीकेशन लूप जो है इसको आइसोलेट करने के लिए दिया हुआ है, यानी जो इनपुट्स आ रहे थे हर कोच से, अब मैं क्या करूंगा कि TCMS को ब्लाइंड कर दूंगा कि वो इस BAL जो लूप है, जो सेफ्टी लूप इन्होंने यहाँ पर से दे रखा था ब्रेक बाइंडिंग को डिटेक्ट करने का, उसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको आइसोलेट करता हूँ होगा क्या कि TCMS की डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है एक फॉल्ट वो दिखाएगा कि BAL आइसोलेट हो चुका है, और अब अगर ब्रेक बाइंडिंग होती है तो सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रू टू एंश्योर दैट ब्रेक इज इन रिलीज कंडीशन। अब जो है सिस्टम को अगर आप जो है चलाना चाहेंगे, ट्रैक्शन लेना चाहेंगे तो गाड़ी जो है ट्रैक्शन लेगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 kmph पे वो स्पीड पे बाद पूरी तरह थ्रू आउट द रेक जो है ब्रेकिंग कर रही है, अब जो है वो ब्रेकिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में लोको पायलट को जो है हमेशा नजर बना के रखनी है कि ब्रेकिंग जो है, जो ब्रेक्स हैं वो एक्चुअली जो है रिलीज हो गए हैं नहीं हो गए। तो उसका स्टेटस के लिए पहले तो हम इसे कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद जो है एक और बार कंफर्म कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जो ब्रेकिंग के जो सिंबल है हमारे वो इस तरह से आएंगे, और अगर मैं इसको अंदर से खोल के देखूं तो एक्चुअली में अभी जो है ये दिखा रहा है कि ये रिलीज कंडीशन में है।
तो हमको कैसे पता चलेगा कि ब्रेक जो है रिलीज है या नहीं है? इसमें जो ऊपर जो ब्रेक का ऑप्शन होता है, ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर देखने का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये जो है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर हमें जो है दिखा रहा है। तो यहाँ से जो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में अभी जो है रिलीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। यानी ब्रेकिंग जो है गाड़ी में काम करेगी। जितनी बार मैं जो है मास्टर कंट्रोलर से चाहूँ, चाहे जो है इस आपके जो है ब्रेक कंट्रोलर से जो बीपी गिरा के जो ब्रेकिंग में करते हैं, उससे अगर मैं ब्रेकिंग करूं तो ब्रेकिंग जो है बकायदा होगी भी और रिलीज भी होगी। लेकिन जो सिस्टम उसको समझ रहा था अपने जो है BAL लूप के थ्रू, अब हमने जो है उसको ब्लाइंड कर दिया है, उसको हमने आइसोलेट कर दिया है। अब सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, TCMS ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि किसी कोच में ब्रेक बाइंडिंग हो रही है। तो जब भी जो है ऐसा केस होता है कि हमारे ब्रेक स्टक हो रहे हैं, यानी जो है ब्रेक बाइंडिंग हो रही है, तो लॉजिक क्या कहता है कि 10 kmph तक जो है जब भी मैं उसका थ्रोटल दूंगा तो 10 kmph तक गाड़ी जो है स्पीड अपनी अटेन करने की कोशिश करेगी, जो अभी आपको लॉजिक बताया। और उसके बाद जब 10 kmph तक भी अगर वो देखता है कि ब्रेक सिलेंडर्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो पूरी गाड़ी में जो है ब्रेकिंग करके उसको स्टैंड स्टिल पे लाने की कोशिश करेगी। तो दोनों केसेस हमने देख ली, जब एक्चुअली जो है ब्रेक लग रहे थे, स्टक हो रहा था सिलेंडर, और जब एक्चुअली जो है ब्रेक स्टक नहीं हो रहा था। तो पहले केस में हमने PIC को आइसोलेट कर दिया था, दूसरे केस में हमने जो है EBL लूप को जो आइसोलेट करके ट्रबल शूटिंग एन रोड में हमें कैसे कर लेनी है वो देख लिया है। अगली वीडियोस में कुछ और जो है ट्रबल शूटिंग का अगर कोई कंटेंट है जो आप बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, उसको कमेंट डाउन कर दीजिए, उसको जो है कवर करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।